ओके, तो वर्ल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर में तो बहुत ऐड आ रहे थे, तो उसको डिलीट कर दिए। सैमसंग का जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है अपन वो यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसा है। तो इजी टू यूज़ तो है ना। और ये अपने पास सेट है। अब ये सेट को अपन सॉल्व करते हैं। और आप यहाँ पे देखिए, रात में सुबह के 3:45 बजे हैं और मैं अभी उठा नहीं हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ आज। तो हाई लो गेम है, 4 प्लेयर का, प्लेड इन 6 राउंड। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि हाई लो गेम है, 4 प्लेयर गेम है, 6 राउंड में हो रहा है। हर एक राउंड में ईच प्लेयर चूज टू बिड हाई या लो। बिड आर मेड साइमल्टेनियसली। इफ ऑल 4 बिड हाई, इसके बाद भी ऐड आ रहा है। मैंने कुछ ऐप्स डिलीट कर दिए ताकि ऐड ना आए। अब अगर फिर भी ऐड आता है तो मतलब मे बी यही वाला ऐप हो सकता है जिस पर मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ। तो उसको भी अपन कुछ करके देखेंगे। तो if all 4 bid high, then all 4 lose 1 point each. If 3 player bid high and 1 bid low, then the player bidding high gain 1 point, and the players bidding low loses 3 points. If 2 players bid high and 2 bid low, then the players bidding high gains 2 points, and the players losing bidding low lose 2 points. If 1 player bids high and 3 player bid low, अगर एक प्लेयर हाई बिड करेगा, 3 प्लेयर लो बिड करेंगे, high gains 3 points and the player bidding low lose 1 point each. If all 4 bid low, then all 4 gain 1 point. तो basically 4 players A, B, C, D play the high-low game following factor known about their game. तो एक तो यहाँ पे दिया एट द एंड ऑफ 3 राउंड। तो मतलब कि बेसिकली एक बहुत बढ़िया बात है वो देखना कि आपके पास 4 लोग हैं, A, B, C और D। अब आपको इन्हीं में अपना सब कुछ करना है। एक सुंदर सी आप टेबल बना लो और अपना फॉलो करो गेम को। पहले 3 राउंड और रिजल्ट, दूसरे 3 राउंड और एक फाइनल रिजल्ट। ये पूरा आ गया अपना, पूरा हो गया, है ना। अब इसको अपन बढ़िया सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ 3 राउंड ए हैड स्कोर 6 पॉइंट, डी हैड स्कोर 2 पॉइंट, बी एंड सी स्कोर -2 पॉइंट। एट द एंड ऑफ 6 राउंड्स ए हैज स्कोर 7 पॉइंट, बी एंड डी हैड स्कोर -1 पॉइंट and C had scored -5 point. D score in the third round was, तो ये कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स राउंड। D scored in the third round was less than his score in the first round but more than his score in the second round. तो जो D का स्कोर था तीसरे राउंड में वो कम था देन स्कोर इन द फर्स्ट राउंड, पर ज़्यादा था देन स्कोर इन द second round. In exactly 2 of the 6 round, A was the only player who bid high. तो आप देखो, जब सब लोग हाई बिड कर रहे हैं तो सब लोग एक एक पॉइंट लूज करते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये ऐप में ही ऐड है। अगर 3 लोग हाई बिड करते हैं और एक लो बिड करता है तो जो हाई बिड करेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा
जो लो बिड करेगा उसको 3 पॉइंट कड़े आएंगे उसके। अगर दो प्लेयर हाई बिड करेंगे, दो लो, तो हाई को 2 पॉइंट मिलेंगे, जो लूज करेगा उसको 2 पॉइंट खोएंगे। अगर एक हाई करता है, 3 लो बिड करता है, तो प्लेयर गेनिंग हाई 3 पॉइंट। अगर प्लेयर्स बिडिंग लो लूज 1 पॉइंट। 4 5 6 राउंड के बाद देखो, एट द एंड ऑफ 3 राउंड्स ए ने स्कोर किए 6 पॉइंट। 6 पॉइंट कैसे आएंगे? 6 पॉइंट कैसे आएंगे, आप एक बात बताओ। 6 पॉइंट ऐसे आएंगे कि अगर सबने हाई बिड किया तो हर कोई एक एक पॉइंट लूज करेगा। मतलब दो दो दो, यही एक ही चीज़ हो सकती है कि या तो देखो, दो फैक्टर हैं। या तो इफ़ वन प्लेयर बिड्स हाई एंड 3 प्लेयर बिड लो, देन द प्लेयर बिडिंग हाई गेन्स 3 पॉइंट। तो इसमें कह भी रहे हैं कि इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 6 राउंड ए वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई। ठीक है। अब देखो, मतलब बेसिकली सी बात क्या है, मतलब आपको एक बात बताऊं कि जैसे कुछ केसेस हैं। क्या केस? कि अगर हाई 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 हाई, ठीक है, हाई 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 और एक लो है, लो 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 और एक हाई है, और लो 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 लो, ये है। फिर दो केस और क्या है, हाई हाई लो लो, ये है बेसिकली। इन केसों का रिजल्ट क्या है? इफ ऑल 4 बिड हाई, देन ऑल 4 लूज -1 -1 -1 -1। If 3 player bid high and 1 bid low, player bidding high will gain 1 point and the bidding low will lose -3 point. If 2 player bid high, 2 player bid low, the player bidding high will get 2 point each. 2 point each. And the player bidding low will lose 2 point each. If one player bid high and 3 player bid low, huh, then the player bidding high against the player bidding -1 -1 -2. If one player bids, if all players bids, all 4 gain 1 point each. ये है बेसिक सा सिस्टम। अब आप एक बात बताओ, कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है। अच्छा, 3 कभी भी गेन नहीं करता क्या? 3 कभी भी गेन नहीं करता कि करता है? ये देख लो। है ना? अगर एक प्लेयर हाई बिड करेगा और 3 प्लेयर लो बिड करेंगे, तो प्लेयर जो हाई बिड करेगा, ये -1, ये 3 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा। तो इनमें से एक बार तो ऐसा होगा इस राउंड से पहले। अच्छा, अगर एक बार 3 आ गए, तो फिर एक बार दो, एक चाहिए और एक बार 2 चाहिए। और यहाँ पे एक बार 3 आ गया, फिर क्या करोगे? 6 3 9 हो गया, फिर क्या करोगे? एक बार तो 3 आएगा, क्योंकि एट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 6 राउंड ए वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई। तो 6 3 9 आ गया, 9 को कैसे कम करोगे? 7 पे कैसे लाओगे? -2 करना पड़ेगा, या -1 2 बार करना पड़ेगा। तो दो केस है ना? दो केस है, दोनों केस को फॉलो करते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे कि जो डी का स्कोर था थर्ड राउंड में, वो लेस देन हिज स्कोर इन द फर्स्ट राउंड एंड वाज मोर देन हिज स्कोर इन द सेकेंड राउंड। तो जब 3 आता है तो सबसे कम स्कोर है ना। तो डी स्कोर, तो ये सेम तो नहीं होगा, तो अब बात ही खत्म हो गई। तो डी स्कोर इन द थर्ड राउंड वाज लेस देन स्कोर इन द फर्स्ट राउंड। तो थर्ड राउंड में स्कोर है, जो थर्ड राउंड में स्कोर है, जो भी एक्स वाई जी स्कोर आया, यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जो यार ये क्या नौटंकी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बीच में इतने ऐड आ रहे हैं। ऐप ही मैं दूसरा यूज़ करता हूँ। जो दीपक का स्कोर है थर्ड राउंड में वॉज लेस देन स्कोर इन द फर्स्ट राउंड एंड वॉज मोर देन स्कोर इन द सेकेंड राउंड। तो मतलब सेकेंड राउंड में सबसे कम का स्कोर है, उसके बाद थर्ड राउंड में। तो अपन थर्ड राउंड में ही एक अज्यूम कर लेते हैं और अपन ये मान लेते हैं कि इसके आए हैं, ए के आए हैं 3, ए के आए हैं 3 और बाकी सब के आए हैं -1, है ना। -1 -1 -1। और ऐसे ही अपन को 4 5 6 में से भी एक राउंड में ये मानना पड़ेगा कि ए के आए हैं 3 और बाकी सब के आए -1 -1। अब अपन को एक जगह 2 चाहिए और एक जगह 1 चाहिए। तो उसका एक ही ऑप्शन है कि अब दीपक का जो स्कोर था, अब इसमें कई केस हो सकते हैं। जैसे पहले -1 1 कर दो तो 0 हो गए और फिर भी -2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप -2 कर दो एक बार। तो ये सबसे एक्सट्रीम राउंड है -2 का, और इस जगह 1 का कर दो तो ये जम जाएगा। तो 1 1 1 1 और -2 तो 2 2, इसमें सबका जम रहा है, एक का नहीं जम रहा। तो वो इसलिए नहीं जम रहा क्योंकि इसको आप हटा दो ऐसे और इसको 2 कर दो, बस जम जाएगा, जम गया। अब 3 -1 तो ये 9 आ गया। अब एक बार अपन को चाहिए -2 ऊपर, तो ये भी जम जाएगा। ये -1 वाला 2 बार कर दो, है ना। -1 वाला 2 बार कर दो। वो देख लेते हैं कैसे करेंगे। -1 से -5 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। -1 से -5 के लिए जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो। एक बार -2 चाहिए, एक बार -1 चाहिए। -2 -1 -1 -3 -2 करना, -1 तो है ही, -2 कर दो। -2 करोगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। -2 दो बार चाहिए, -2 -2 दो बार चाहिए। अब 6 3 9 हो गया है। तुम कह रहे हो -2 दो बार चाहिए। मैंने मान लो एक बार -2 दे दिया इसको, एक बार इसको दे दिया, दो दो दे दिया, और एक बार और -2 दे दिया इसको। और बाकियों को देखते हैं क्या दे सकते हैं। तो अगर पहले को देखोगे तो 6 3 9 हो गया, 9 -2 7 हो गया, और 7 2 9 हो गया। तो फिर कैसे होगा। और फिर -2 दे दोगे तो 5 पे आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन तो नहीं जम रहा, ये कॉम्बिनेशन तो नहीं जम रहा। -2 वाला कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं जम रहा। भाई मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा एक बार माइनस, अरे यार देखो तुम्हारा पहले ही -2 था। एक मिनट रुको ना, वही तो, तुम्हारा पहले ही -2 था।
तुम्हें कितने और चाहिए? -1 हो गया, -3 हो गया, -4, -5, दो चाहिए और, मतलब -1 चाहिए। तो या तो सब में -1 कर दो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और देख लो, 2 -1 तो 2 कट गया, -1 में आ गया, ये भी करेक्ट है। दूसरे में -2 -3 -4 -5, ये भी करेक्ट है। -2 -3 -4 -5, नहीं, -2 पहले था, फिर -2 -1 -3 -4 -5, ये कैसे होगा? गिन नहीं पा, 3 -6 था, तो 6 3 9 और 7, ये भी हो रहा है। ये बस सेकंड वाला नहीं हो रहा, बी वाला। बी वाले में क्या दिक्कत थी? नहीं, बी वाले में -2 -3, नहीं, -2 -3 -2 था, ठीक है, -2 था। -2 के बाद -3 और हो गया, ये दिक्कत हो गई है ना। बी ने कितना स्कोर किया था? -2 पॉइंट्स किए थे। तो यार फिर ऐसे तो ये नहीं जम पा रहा है। तो ये वाली चीज़ अपन को एक बार हटानी पड़ेगी, एक बार और सोच लेते हैं क्या कर सकते हैं घर पे। 3 चाहिए, मतलब -2 चाहिए बेसिकली अपन को, या एक बार -3 करके बाकी टाइम +1 कर दें। नहीं नहीं नहीं, वो -3 करके +1, हाँ, -3 करके +1 कर दें। -3 और 1 1 1 1, अब देखते हैं। 1 1 2, ये तो 2 पे 1 3 3 कर रहे हो, ये भी गलत आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। 7 लाना है, कैसे लाओगे यार? 3 से 7, तो 2 2 करके ले आओ, ये कर सकते हो। 3, हाँ सॉरी, 6 है और 7 लाना है, कैसे लाओगे? 9 आ गया, -2 करना है, तो सर सिर्फ -2 भी नहीं करना। अच्छा, इसमें एक बात बोल रहा है अपन को कि ऐसी इंस्टेंसेस हुई हैं, ऐसी इंस्टेंसेस हुई हैं, 2 ही हुई हैं जहाँ पे सिर्फ एक ने हाई बिट किया हो। हैं, ऐसी सिर्फ 2 ही इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे ए वॉज द ओनली प्लेयर हु हैज़ बिडन हाई। तो भाई पहले उसको 3 मिल गए, अब उसको 2 कम करने हैं, 2 कम वो कैसे करेगा? 2 कम वो कैसे करेगा? तो उसका एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर 3 बढ़ा दो, जैसे आपने 3 बढ़ाया, आप यहाँ पे पूरा 3 कम कर दो, 1 1 1 1 कर दो, और आप फिर 2 दे दो। अब आप सबको 2 दे के देखो क्या बन सकता है। तो
6 था, 9 हुआ, एक चाहिए, लेकिन दो नहीं चाहिए, एक चाहिए। जैसे अगर 6 से एक चाहिए अपन को, एक दे दो, एक 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 एक। ये देखो 6 6 कटा, 6 एक साथ हो रहे हैं। -2 है, माइनस +1 कर दो तो -1 हो गया। -2 है, अब ये नहीं हो रहा थर्ड वाला, पर वही है, -1 था। एक्चुअली इसको यहाँ से देखो ना, हाँ -2 था, -2 -3 -3 -2 2 -1 हुआ। ये नहीं हो रहा, ऐसे करने पे 2 1 2, ये भी नहीं हो रहा। ये भी नहीं हो रहा। चलिए ये वाला हटाइए, आउट ऑफ स्कोप हो गया। 6 था, 9 हो गया अपना स्कोर। है ना। अब अपन और क्या कर सकते, चलो ठीक है, अपन एक काम करते हैं, -2 है, -3 से -1 लाने के लिए 2 लाने पड़ेंगे अपन को, 2 प्रोसेस में। तो 3 -1 करके भी ला सकते हैं। ऐसे 6 से ये 3 हुआ है ना। एक काम करते हैं, पर अरुण वॉज द ओनली प्लेयर हु बिड हाई है। जैसे -2 से -2 है, -3 है, -3 से -2 पे आना है अपन को। -3 से -1 पे आना है। तो आप अगर आप इसमें 3 तो बढ़ा ही सकते हैं। अच्छा, -2 -3 है, -2 और कम करना है। तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, -1 -1 -1 -1। ये 6 3 9, -2 -3 है ना। 6 3 9 और मान लो 6 3 9 है, तो फिर एक 6 कर दिया। ये भी हो रहा है, पर ये -5 नहीं हो रहा। अब कहीं गलती हो रही है, मेरे को लग रहा है। ऑलरेडी आप देखेंगे 24 मिनट्स हो ही चुके हैं। एक्सक्यूज मी। पता नहीं ये सेट अटेम्प्ट करना भी था कि नहीं। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का लगता अच्छा रहता, छोटा लग रहा था। है नहीं। मेरे को एक बात बताओ, आपके पास -2 1 से -2 आपके पास है ही, अब -3 हो गया।
-2 है, -3 -4। इसको आपको पता क्या समझना पड़ेगा कि डिफरेंस में समझना पड़ेगा। कि 6 से, जैसे मान लेते हैं आपने एक बार किया ये -1 -1 -1 -1 वाला, मान लेते हैं आपने एक बार किया 1 1 -3 1। या -3 1 1 1 1, है ना। और -3 मतलब -2 -3 और -3 इसको दे दो। -3 इसको दे दो, 1 1 1 दे दो। 6 3 9 और 10, है ना। और अब आ जाएगा क्या, -2 -3 -6। अब एक चाहिए इसको, एक दे दो। 6 3 9 10 -3 दे दो, एक दे दो, एक दे दो। अब 2 1 3 आना चाहिए इसमें, तो बाकी सब जम रहा है, ये बस नहीं जम रहा। Hey, you, what's inside this chest? Is it treasure? Let's open it and find out. तो एक चीज़ जो आप कर सकते हो सब तमाम कोशिशों के बाद, वो ये कर सकते हो कि अभी ऐप ना खटकने लगा है बहुत ज़्यादा। वो क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले डिफरेंस देखो। डिफरेंस कितने का चाहिए आपको, एक, एक, -3 और -3। हाँ ना भूले। अब आपने क्या किया, सबसे पहला इक्वेशन लगाई कि भाई -2 -3 है, -3 से एक आने के लिए, -3 से -1 आने के लिए करना चाहिए, दो चाहिए अपन को, है ना। आपने क्या किया, 3 -1 -1 -1 किया, और अपन को क्या चाहिए, दो चाहिए, तो -2 वाला कर दिया।
ओ सॉरी, एक दो चाहिए तो -1 वाला कर दिए। अब -1 वाला कौन सा है भाई? -1, अब 3 6 9, -1 चाहिए, -1 2 -2 -3 -4 -5 और 2 -1 1 -1 0 -1 -1। तो ये इस उस केस से पूरा सॉल्व हो जाए। इसके क्वेश्चन और मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्वेश्चन और मैं डालता हूँ, अगले पेज पे डाल देता हूँ, वो और अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ नहीं पाए वरना बहुत जल्दी हो जाता। Who were the players bid by A, B, C, D respectively in the first round? फर्स्ट राउंड में क्या बिड किया? 1 1 1 1। तो 1 1 1 1 मतलब यार 1 1 1 1 मतलब होता है लो 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 लो। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ये देखो कि इन एग्जैक्टली, हाँ, दीपक स्कोर इन द थर्ड राउंड वॉज लेस देन स्कोर इन द फर्स्ट राउंड, हाँ, बट मोर देन स्कोर इन द सेकेंड राउंड। सही तो है, फिर तो लो 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 ही होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों आ रहा है? फिर ऐसा क्यों आ रहा है? यही तो दिक्कत हो रही है। एक्चुअली अपन को दीपक का निकालना था, अपन ने चारू का निकाल दिया। दीपक को इन द थर्ड राउंड मतलब कि 1 2 और -1 में, जैसे इसको ऐसे कर लो, 1 2 और -1 में 2 -1 और 1 ऐसा आना चाहिए। मतलब 2 -1 और 1, तो ये जो 2 का है ये पहले चला जाएगा। 2 -2 और 2 है ना, 2 -2 और 2, 2 -2 और 2, और 3 -1 यहाँ आ जाएगा, और 1 1 1 1 यहाँ आ जाएगा। बेसिक से काम करना है तो अब 2 -2 -2 वाला हाई हाई लो लो, तो ये होगा हाई लो हाई लो, हाई लो लो हाई, ये होगा हाई लो लो हाई, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है। इन हाउ मेनी राउंड्स अरुण बिड हाई? अरुण ने कितने राउंड में हाई बिड किया? तो जो 2 वाला राउंड है उसमें हाई बिड किया गया, हाँ किया, हाई बिड किया। 3 वाला राउंड है उसमें हाई बिड किया गया, हाँ किया। 1 1 1 वाले में किया गया, नहीं किया। फिर 3 -1 इसमें भी किया, फिर -1 और बाकी 3 में नहीं, इसमें नहीं किया, इसमें लो बिट किया, इसमें लो बिट किया, और -1 में हाई बिट किया। तो 1 2 3 4 राउंड में अरुण ने हाई बिट किया। इन हाउ मेनी राउंड्स डिड बंकिम बिड लो? बी ने लो कितने राउंड में बिट किया? तो सबसे पहले आप देखोगे तो -2 और ये 2 वाले में लो बिट किया 1, 3 -1 लो बिट किया, 1 1 1 1 1 लो बिट किया, 3 वाले में लो बिट किया, -1 3, तो इसमें हाई बिट किया, -1 4 राउंड में इसने भी किया। इन हाउ मेनी राउंड डिड ऑल द 4 प्लेयर्स मेक आइडेंटिकल बिड्स? आई थिंक 1 और 2 राउंड में। तो इन हाउ मेनी राउंड दीपक गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट? बी गेन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो एक में। In which of the following round was Arun definitely the only player who bid high?
दो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्चुअली ये राउंड होगा सेकंड और फोर्थ। सेकंड, और डेफिनेटली तो सेकंड में, डेफिनेटली सेकंड में। तो अब अपन देख लेते हैं कि क्या अपने आंसर सही है कि नहीं। तो वो तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो अपने फर्स्ट का जो आंसर है आई थिंक वो सही है, सेकंड का सही है, थर्ड का सही है। फोर्थ का आई डोंट नो। फोर्थ का एक मिनट बता, फोर्थ का दो सही है, फिफ्थ का सही है, सिक्स का सही है। तो हिसाब से ये सेट पूरा हो गया है ना। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक खुद सेट अटेम्प्ट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। खुद जब तक दिमाग नहीं लगता तब तक कुछ नहीं होता। तो बहुत दिनों बाद सेट आए हैं मेरे को मालूम है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये फोकस करना है कि आप, अब अगर मैं कहूँ कि अगर 50 दिन बचे तो आपको 200 सेट करके ही जाना है किसी भी हाल में। तो 4 सेट डेली आप जैसे तैसे करके लगाइए है ना। बस में बैठ के, रो के, गा के, हंस के, टाइम चुरा चुरा के आपको सेट लगाना है। 4 सेट लगाइए, बहुत इम्प्रूव होगा। और उसका भी मैं बता देता हूँ कि ए स्कैट करके है, आप, मैं भी वहीं से सेट लाया हूँ ये वाला। आप वो कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो वैसे है कि आप कैट के PYQs उठाइए बढ़िया बढ़िया और सॉल्व करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। कैट के PYQs जो DILR के हैं, वो बेस्ट रिसोर्स है। और आप डेली के जो है वो 20 सेट्स लगाइए, आपके 200 सेट आराम से हो जाएंगे। ये करके मिनिमम जाइए, वरना दिक्कत है। जो कैट का एग्ज़ाम है ये कठिन एग्ज़ाम है। और जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपलोड करता हूँ और एक और DLR का वीडियो बनाते हैं अपन। ठीक है।